मौजूद हैं हटवा गांव में। ये वही हटवा गांव है जो कि प्रयागराज के पूर्व मुफ्ती थानांतर्गत उस शख्स का मकान है जिसका आप लोगों ने देखा कल कैसे प्रशासन और पुलिस द्वारा पूरा का पूरा ये मकान ध्वस्त कर दिया गया। ये मकान तकरीबन 3 मंजिल का मकान था जो अब एक मलबे के ढेर में बदला जा चुका है। ये 7 भाइयों का मिला जुला घर था। ये परिवार 7 भाई और 5 बहनों का है। 7 भाइयों में से 2 भाई विदेशों में कमाते हैं और जो एक भाई है जिनका नाम मोहम्मद जैद है वो यहाँ पे एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं इतिहास के। तो आपको ये दिखाना है कि कैसे इस घर को पूरा जमींदोज कर दिया गया प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा। कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर सुबह के वक्त एक अमला आता है और चंद मिनटों का वो इनको समय देता है कि हम ऊपर से आदेश है कि आपके मकान को गिराया जाए, और वो आते हैं, थोड़ा समय देते हैं, किसी तरह लोग अपने घर का सामान निकाल कर बाहर रखते हैं और इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। ये एक बहुत बड़ा मजाक है कानून का, कानून के रखवालों द्वारा। आप सोच सकते हैं कि इस तरह की जब भी कार्रवाई होती है, अगर वो अवैध भी होता है तो सरकार या लोकल प्रशासन की तरफ से पहले एक नोटिस दी जाती है, एक समय सीमा तय की जाती है। उस समय सीमा में अगर वो व्यक्ति अपना अवैध निर्माण नहीं हटाता है तब जाके इस तरह की कार्रवाई की जाती है। ये कानून के तहत ऐसा ही होता है। लेकिन इस केस में जो हम लोगों ने यहाँ आकर पता किया तो हमारे भी पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि कैसे कोई एक बारगी आता है, तुरंत कहता है मकान खाली करो और प्रशासन उसको पूरा गिरा देता है। ये हद हो गई बदले की कार्रवाई। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि इस परिवार का रिश्ता एक बाहुबली विधायक अतीक अहमद के घर से है। शायद इसी वजह से, एक बदले की भावना की वजह से योगी सरकार ने ये काम किया है। जायद के हाथ मैंने ज़मीन 1997 में बेचा। अच्छा जी, ये 1997 में आपने इनको बेचा था? जी। इनके वालिद साहब को कि जैद साहब को? जैद साहब को बेचा था। जैद साहब को जी बेचा हाँ। था। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये मकान इन्होंने बनवाया है? हाँ। आप जानते हैं कब? मानते हम जानते हैं, बुनियाद खुद गई तो भी हम थे। हाँ जी 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 जी। ठीक। तो इस वक्त हमारे सामने जो शख्स हैं उनका नाम मोहम्मद जैद है। ये वही शख्स हैं जिनके मकान पर कल एक कार्रवाई हुई है। हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कल क्या हुआ था। जैद भाई बताएं क्या हुआ था? कल बगैर नोटिस, बगैर कोई लीगल नोटिस किए हुए ये लोग सुबह लगभग 10:30 बजे आए और उन्होंने कहा कि घर खाली कर दीजिए, घर को गिराना है। अच्छा, वो सीधे आए हैं, आपसे कहा घर खाली करिए, हमें गिराना है। तो आपने कोई कारण पूछा किस लिए? नहीं, मैं तो था नहीं, मेरे भाई लोग थे मौजूद यहाँ पर। उन्होंने पूछा कि किस लिए गिराना है, क्या कोई लीगल नोटिस है? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस सिर्फ ऊपर का आदेश है, घर को जो है डिमोलिश करना है, आप इसको खाली कर दीजिए, जितनी औरतें हैं बच्चे हैं बाहर हो जाएं। तो इसके लिए आप लोगों ने सोचा कि मतलब कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, मैं जो है अपने वकील से मिलकर जो है हाई कोर्ट में दाखिल करूंगा कि मेरा मकान जो कि 99 में तैयार हुआ था और फिर हम लोग किस्तवार जो है इस मकान को जो है बनाए हैं। और हमारे 2 भाई जो है सऊदी में रहते हैं, एक जो है मक्का में असिस्टेंट मैनेजर है एक होटल में, एक जो है अल राशिद कंपनी में है। तो भाइयों ने धीरे धीरे करके पैसा भेजते रहे, हम लोग अपना धीरे धीरे करके सब लोग इस मकान को बनाते रहे। और मकान बनने में काफ़ी टाइम लगा। मतलब पहला जो है उसका जो फर्स्ट फ्लोर था वो तो 2000 में तैयार हो गया था, लेकिन दूसरे सेकंड फ्लोर में हम लोग जो है बहुत टाइम लगा बनाने में, और बस उन लोगों ने जो है आगे बस मुश्किल से 1 घंटे में ज़मींदोज कर दिया। एक बात साबित हो गई कि ये सभी भाइयों का मिला हुआ एफर्ट था। 2 भाई विदेश में हैं और बहुत ही अच्छे जॉब में हैं, अच्छा कमाते हैं। सब ने मेहनत से कमाया, कई सालों का एफर्ट के साथ ये मकान बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आती है कि कीमती मकान देखकर कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लगा कि चूंकि ये परिवार अतीक अहमद का रिश्तेदार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों में से एक, जैसा कि इसको चिन्हित किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें अतीक अहमद या अशरफ की कोई
हिस्सेदारी हो, शायद कहीं ना कहीं ये बात तो नहीं है? नहीं, हिस्सेदारी तो बिल्कुल नहीं है। हमारी बहन की शादी लगभग 6 साल पहले जो है खालिद अज़ीम उर्फ़ अशरफ साहब विधायक जो पूर्व विधायक रहे हैं उनके साथ हुई है। हम लोग 5 बहन 7 भाई हैं, कुल मिलाकर 12 भाई बहन हैं। और 3 अक्टूबर 97 से मैं जो है शेरवानी कॉलेज में एक टीचर के रूप में जो है वहाँ काम करता था। 2014 में लेक्चरर की हैसियत से वहाँ काम कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो हम सारे भाइयों ने मेहनत करके बनाया था इस मकान को। अतीक अहमद या अशरफ विधायक जी का कोई पैसा इसमें नहीं लगा। हम 3 भाई खुद कमाते हैं बराबर। जो है हमारी सैलरी लगभग 93,000 के नज़दीक है। हमारे 2 भाई लगभग 2-2 लाख पाते हैं। कुल मिलाकर 5 लाख पर मंथ की जो है आमदनी है हमारी। तो उस गाढ़ी मेहनत से बनाया गया मकान था। इसमें जो है उन लोगों का कोई हाथ नहीं। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वकीलों से बात क्यों होगी आपने? तो उन्होंने कुछ मशवरा दिया कि क्या करना है इसमें? जी, मेरी बात हुई है, कल आज भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि आइए, मैं जो लीगल जो है उसकी नोटिस भेजता हूँ पीडीए को, और मैं उनके ख़िलाफ़ जो है जो कानूनी कार्रवाई होगी मैं उसको बिल्कुल करूँगा। हाई कोर्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा कि मेरा मकान जो है किस वजह से जो है डिमोलिश किया गया। मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा, आखिरी दम तक लड़ूँगा। कोई कुछ ऐसा आपको समझ में आ रहा है क्या वजह है गिराने का? कुछ अपनी तरफ से कुछ दिमाग में आ रहा है क्या वजह हो सकती है? सिर्फ ये कि मेरे बहनोई जो है खालिद अज़ीम उर्फ़ अशरफ साहब हैं। कुल मिला के जैसा कि आम लोगों में चर्चा का विषय है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी था, लेकिन एक बात साफ़ हो गई। तो कहीं ना कहीं यही है कि इस परिवार का जो एक रिलेशन है, एक भूतपूर्व विधायक जो खालिद अज़ीम उर्फ़ अशरफ हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि शायद वो यहीं से गिरफ़्तार हुए थे। क्या ये बात सही है? नहीं, यहाँ से गिरफ़्तार नहीं हुए थे। उनको गिरफ़्तारी उनकी जो है बमरोली से है, जो कि पेपर में निकला था। बमरोली से गिरफ़्तारी दिखाई गई थी। और पिस्टल जो है उनकी बमरोली से उनके एक रिश्तेदार हैं तालिब, मोहम्मद तालिब करके, उनके हाथ से जो है पिस्टल बरामद हुई थी। जबकि जो है आज की मीडिया ये कह रही है कि मोहम्मद जैद के हाथ से बरामद हुई। ये गलत है, सरासर गलत है। और ये एक इल्ज़ाम है हमारे ऊपर कि पिस्टल हमारे हाथ से बरामद हुई। खालिद अज़ीम उर्फ़ अशरफ साहब हटवा में थे ही नहीं, कभी नहीं आए। वो न थे हटवा में और न वो यहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं। तो ये कन्फ्यूजन और दूर हुआ कि खालिद अज़ीम उर्फ़ अशरफ जो भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं शहर पश्चिमी के, कि वो इस घर से गिरफ़्तारी हुई थी, ये सरासर झूठ है, अफवाह है। और उनकी जो पिस्टल भी बरामद हुई थी वो बमरौली में किसी शख्स के यहाँ से हुई थी। तो इस घर से कोई लेना देना ऐसा नहीं है जैसा कि आम लोगों में चर्चा है, और मीडिया में भी कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है जिसकी वजह से इस परिवार के खिलाफ लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी भर रही हैं। लेकिन हमारा मकसद यही था कि यहाँ आएँ, देखें, समझें और सच जो है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आप फैसला करें कि ये योगी सरकार का ये फैसला सही था कि गलत था। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जैद साहब के भाई। जैसा कि मैंने बताया उनके 2 भाई बाहर रहते हैं, उनमें से एक भाई हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे पूरा घटनाक्रम कैसे क्या हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके सामने हुई थी। तो भाई बताएं। देखिए, सुबह 10:30 के आसपास पुलिस आती है पूरी फोर्स के साथ में। उनके साथ में जेसीबी और पूरा अमला होता है साथ में। और सबसे पहले उन्होंने हमारी जो बाउंड्री थी उधर उसको गिराया। उसको गिराने के बाद हमारी अम्मी और सारे बच्चे बहनें सब लोग थे अंदर, बाई फोर्स बोलने लगे तुम लोग निकलो, और अगर नहीं निकलोगे तो हमें तो सख्ती करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। तो उन लोगों ने सबने पूछा कि भाई आखिर गलती क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कोई नोटिस है, आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया पहले, या कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है तो वो दिखाओ। सारी तरीके से सब लोगों ने पूछा, लेकिन उन लोगों का बस यही कहना था तुम लोग निकलो, हम लोग को घर गिराना है। कोई भी बंदा इस चीज़ का जवाब देने से बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ कि आप लोगों के खिलाफ़ कोई नोटिस है। फिर बाद में जब कुछ सीनियर ऑफिसर आए, उससे मैंने खुद डायरेक्टली पूछा भाई आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो बोले बस आप घर खाली करवा दो, सारा ऑर्डर ऊपर से है। मतलब ऊपर कहाँ से ऑर्डर है? बोले भाई ऊपर से ऑर्डर है, हमें कुछ नहीं पता। बस ये कह के। वो कौन से अधिकारी थे आप जानते हैं, उनका नाम जानते हैं? उनका नाम मुझे नहीं अगर पता। पुलिस के थे तो किस रैंक के थे, कुछ आइडिया है?
जोनल अधिकारी थे वो। दो लोग थे। एक तो वो थे जो एडीए वाले थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। वो पहले तो उसमें जो सीनियर ऑफिसर था वो बात करने से कम्प्लीटली डिनाई कर रहा था, बोला हम बात नहीं कर सकते, आपसे मुझसे बात मत करिए, जाकर के ऑफिसर से पूछिए। फिर उनका एक जो जूनियर था उससे बात किया तो उससे बड़ी रिक्वेस्ट किया मैंने, भाई आप बताओ तो क्या बात है, बताओ तो क्या बात है, लेकिन कोई भी आदमी बताया नहीं कुछ। और जो पुलिस ऑफिसर थे वो कोई समर नाम के कुछ थे, उनसे बात हुई तो बोले बेटा मुझे पता है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते और हमारी मजबूरी है गिराना, हम गिराएंगे इसको। तो कुल मिला के कोई भी मतलब वाजिब कारण नहीं बताया कि किस वजह से गिराना है। आपको कितना समय दिया गया घर खाली करने के लिए? घर खाली करने के लिए वो 1 घंटे के आसपास उन्होंने दिया, बोला जितना सामान है आप निकाल लो, और उसके बाद में फिर उन्होंने बस पूरी तरीके से वो जेसीबी वगैरह लगा करके गिराना शुरू कर दिया। तो सामान पूरा निकाल लिया था आप लोगों सामान नहीं, कुछ सामान रह गया है इसमें, क्योंकि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा घर खाली करना इस इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी हमारे गाँव वाले बेचारे जो आसपास के पड़ोस के लोग थे बेचारे, सब लोगों ने मेहनत किया तब जा कर के सामान ही निकल पाया, वरना तो सामान निकल ही नहीं पाता। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया एडीए वालों से, मैंने बोला भाई जैसे आपके बच्चे हैं ना, हमारे घर में भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो रहम करो, 2-3 कमरे छोड़ दो। लेकिन वो बोले नहीं मैं ये नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता, हमारे पर प्रेशर है, ये है वो है। तो सारी बातें बिल्कुल झूठी थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाद में जो न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे अतीक के नाम से, अशरफ के नाम से जोड़ लेते ना, ये बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि घर ये शादी से पहले बना, शादी हुई है तो अभी 6 साल हुए और घर हमारे आपके भाई ने बताई हो सारी चीज़ें। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कोई प्रशासन की तरफ से कोई बदतमीजी तो नहीं हुई परिवार के साथ? नहीं, असल में कोई हमारे परिवार की तरफ से उन लोगों के साथ में कोई बदतमीजी नहीं की गई। आपने पूरा कोऑपरेट किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा आप करते पूरी तरीके से कोऑपरेट किया, और उनको बाकायदा तौर पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया आप या तो पेपर दिखा दो या तो हमारा घर छोड़ दो, क्योंकि घर ये ऐसे नहीं बना, बहुत ही खून पसीने के साथ बहुत मेहनत से बना है। और अगर आपका ये कहना है कि वो अशरफ से जोड़ करके ये बात कहना है कि उनके रिश्तेदार हैं, तो हमारा घर अभी 6 साल पहले नहीं बना, उससे पहले का घर बना है। और ये घर एक बारगी भी नहीं बना कि 6 साल पहले 6 साल के बाद बना और बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये किस्तों में बना घर, थोड़ा थोड़ा करके ये घर बनाया गया, और तब जा कर के ये अभी आपके सामने था। लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुना उन लोगों ने, और बयानबाजी जो पेपर वालों ने दिया, इवन जो एडीए का ऑफिसर था वो खुद झूठ बोल रहा था। वो बोला हम लोगों ने पेपर दिए इनको, बिल्कुल सरासर झूठ, इसमें उसकी बात में कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल भी हम लोगों ने कुछ भी रिसीव नहीं किया, किसी भी तरह का कोई पेपर न नोटिस न कोई चीज़ रिसीव नहीं की। इस वक्त परिवार कहाँ पे है आपका? इस वक्त परिवार जो है बस ऐसा समझ लें कि कोई यहाँ है, कुछ लोग एक घर में हैं, कुछ लोग दूसरे रिश्तेदार के हैं, सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है, 4-5 घरों में सामान है, सब जो बेचारे रिश्तेदार जहाँ बुलाते गए भाई हमारे यहाँ रख लो, हमारे यहाँ रख लो, हमारे यहाँ रख लो, तो इस तरह से जिन लोगों ने कोऑपरेट किया, जो थोड़ा बहुत हेल्प किया, तो ऐसे सामान हम लोग रखते चले गए। तो इस वक्त हम गाँव के कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर कल क्या क्या हुआ था और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था गाँव को। जी बताएं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस तरीके से ये तानाशाही हो रही है, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा तानाशाही पे उतरी हुई है ये सरकार, किसी को भी किसी भी टाइम आके मार रही, किसी को किसी भी टाइम उठा के जेल में डाल रही, किसी का भी मकान किराया दे रही है। क्या किसी से रिश्ता रखना क्या गुनाह है? अगर मेरा कोई भाई अगर कोई जुर्म करता है, जब तक कि वो जुर्म साबित नहीं हो जाता, हम लॉस की बात करते हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में बात कर रहे हैं कि हम कानून का पालन करेंगे, और कानून को हम लोग ताक पे रख के सारे काम कर रहे हैं। कानून में कहाँ ये लिखा हुआ है कि किसी भी रिश्तेदार का, दोस्त का, नातेदार का सबका मकान गिरा दो? अगर मेरा भाई मुजरिम था, अभी उसका जुर्म साबित तो नहीं हुआ, वो ट्रायल पे है या वो जेल में है, जब वो साबित हो जाता है तो आप उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को गिरा सकते हो, ये नहीं कि उनकी बहन को, उनके दोस्त को, उनके भाई को, उनके चचा को। ये कहाँ का कानून है? इस तरीके से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, और जो अब ये लिमिट क्रॉस होती जा रही है, और इसके ऊपर सारा यूथ एक साथ आएगा। और मैं तमाम गुजारिश करूँगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से, जहाँ जहाँ भी ऐसे तानाशाह लोग बैठे हुए हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। मेरा घर सामने है, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो सामने घर दिखाई देगा। मैं इनका सबसे करीबी पड़ोसी हूँ,
और मैं वहाँ से देख रहा था पुलिस की 1-2 गाड़ी आती है, जीप आती है, और उसके बाद जो है पीछे पीछे जेसीबी मशीन आती है। तो पता चला भाई लोग जब घर से बाहर निकल कर के आए, मैंने पूछा उनसे कि क्या बात है। बोले कि अभी वहाँ चौकी पर से कुछ सूचना आ रही है कि आपका घर गिराया जाएगा, जेसीबी वगैरह वहाँ पे है। तो देखते देखते देखा कि जेसीबी पीछे से चली आ रही है, पुलिस का अमला जो है चला आ रहा है, काफ़ी तादाद में पुलिस वाले आए। तो मैंने अपने जो है पॉकेट से मोबाइल निकाली और वीडियो बनाना शुरू किया। पूछा क्या हुआ, तो इन लोगों ने बताया कि आप मेरा घर जो है गिराने के लिए आ रहे हैं। हमने कहा कोई नोटिस आपको मिली है या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है या किसी के नाम वारंट है या कोई मुकदमा है, कुछ है? तो बोले कि हम लोग को ऐसा कुछ है भी नहीं है, हम लोग को मालूम भी नहीं है, लेकिन अभी 5 मिनट पहले हमको खबर आ रही है। तो अचानक जेसीबी आकर के रुकती है, वो सामने उधर जो उस तरफ गेट लगा हुआ है, सबसे पहले उसको तोड़ना शुरू करती है। और उसके बाद जो है मैंने वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। जिस टाइम कि ये लोग आए और ये सब काम करना शुरू किया, तोड़ फोड़ करना शुरू किया, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और देखते देखते पूरी उधर की बाउंड्री गिरा दी। फिर हम सोचे कि शायद ये लोग बाउंड्री गिरा करके चले जाएंगे, और फिर इन लोगों ने कहा कि ऐसा है, हम तुम लोग को आधे घंटे 1 घंटे का समय दे रहे हैं, फ़ौरन अपने घर से जो भी सामान निकालना चाहते हो निकाल लो, वरना जो है अब इसको गिरा दिया जाएगा ये घर। तो ये सुन करके चौंक गए सारे लोग। फिर गांव के लोग भी दौड़ करके आए, बाकी लोग ये अचानक ऐसा मामला क्या हो गया। तो सब लोग मिल करके, मोहल्ले पड़ोस के गाँव के लोग मिल करके जो भी सामान हो सका निकलवा सके, लेकिन आधा से ज़्यादा सामान उसमें घर के अंदर जो है दब करके रह गया, टूट फूट गया, और सामान भी नहीं निकालने देते। 2-4 पुलिस वाले कहते थे कि आइए अंदर सामान निकालिए, और उसके बाद बाकी डांट करके भगाते थे। इस वजह से सामान भी पूरा नहीं निकल पाया, पूरा सामान जो है दब करके रह गया और ये मकान गिरा दिया। ये मकान जो है 7 भाइयों ने मिल करके बनाया था। कुछ छोटे हैं अभी जो अभी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लोग जो है कमाई काजाई करते हैं। 2 लोग विदेश में रहते हैं और बड़े भाई इनके टीचर हैं। सब लोगों ने मिल करके बनाया था। मेरा घर जब बना था तो उनसे 1 साल पहले जो है ये घर बना था, उसके बाद मेरा घर बना था। तो तकरीबन जब मेरा घर बन करके तैयार हुआ तो इनका पहले से 1 साल पहले कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इनका फर्स्ट फ्लोर बना था, ये फर्स्ट फ्लोर तक ही बना था। उसके बाद ऊपर वाला बाद में जो है बना था, कुछ सालों के बाद बना था। तो ये जो है ज़बरदस्ती पुलिस वाले आकर के गुंडई के दम पर के, और अधिकारी लोग भी बैठे हुए थे, और उन्होंने तानाशाही के साथ जो है इस घर को ढकेल दिया, पूरा गिरा दिया है। और ये ज़बरदस्त प्रशासन की गुंडई है, और प्रशासन इस तरीके से चिन्हित कर रही है लोगों को सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से कि उनके खालिद अजीम उर्फ अशरफ से जो है इनका रिश्ता नाता है, इनकी बहन की शादी उनके साथ हुई है, उनके साले लोग हैं। तो इस बिना पर जो है आकर के इनके खुद की गाढ़ी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ मकान जो है गिरा करके और इन लोग को तकलीफ में डाल दिए हैं। अच्छा, इससे पहले भी कभी कोई पुलिस उत्पीड़न इस गांव में होता है? कोई ऐसी घटनाएं होती हैं कि परेशान किया जाता है या लोग आते हैं, कुछ ऐसी घटना हो तो बताइए। देखिए, गांव के अंदर तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़ा या छोटे मोटे जो है चुटपुट घटनाएं होती रहती है, उससे पुलिस आती जाती रहती, मामला शांत हो जाता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं इनके रिश्ते होने की वजह से इन लोग को बराबर परेशान किया जा रहा है। अच्छा। अभी इनके भाइयों को इनके घर से उठा करके ले गए। अभी बेचारे विदेश से आए हुए थे, कोरोना की वजह से जो वहाँ पे छुट्टी हो गई थी, किसी तरह से वहाँ आकर के यहाँ घर पर बसे हुए थे, तो आकर के घर से ले गए और पकड़ ले गए और बता रहे थे कि हम इन लोगों को मतलब कहीं बमरौली से या कहाँ से बता रहे थे कि वहाँ से ले गए पकड़ करके, कैंट थाने में बंद कर रखे थे, ज़बरदस्त टॉर्चर करके जो है पूछताछ कर रहे थे। अशरफ की गिरफ्तारी के पहले से जो है ये मामला इन लोग के साथ कर रहे हैं। तो ये पुलिस वालों का जो है तांडव अभी इनके रिश्तेदारी होने की वजह से काफ़ी हो रहा है कि ये एक विधायक के जो है रिश्तेदार हो चुके हैं। इस वजह से पुलिस काफ़ी परेशान कर रही है, और सिर्फ इनके परिवार को नहीं बल्कि गांव के और कई लोगों को, ज़्यादातर गांव के लोगों को सिर्फ इस बिना पर कि इनके ये रिश्तेदार हैं, इनके वो रिश्तेदार हैं, इस तरीके से पुलिस जो है परेशान कर रही है। और इसमें काफ़ी अधिकारियों का जब ये हाथ है वो भी आकर के जिसे भी हो रहा है उठा ले जा रहे हैं, पकड़ ले जा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कुछ लोगों को बिठा लेते हैं, कुछ लोगों को चालान कर दे रहे हैं, कुछ लोगों को पैसा लेकर के छोड़ रहे हैं। ये सब पुलिस जो है कार्रवाई कुल मिला के उत्पीड़न जब से इनका रिश्ता हुआ है उसके बाद से इस तरह का होता रहा है, परेशान करते रहे इन लोगों को। और लॉकडाउन के टाइम में जब ये दोनों भाई आए हैं विदेश से, तो उसके बाद भी इनको गिरफ्तारियां हुई हैं, और शायद उसकी वजह वही थी कि वो अशरफ के रिश्तेदार हैं, शायद इस वजह से। आप कुछ बताएंगे? हाँ, बता सकते हैं। 97 से हमने इसकी बुनियाद हमने नींव डाली है। अच्छा। हमें नहीं, और पहला पोर्च तो हमने पहला मंजिल हमें नहीं बनवाया इसको। अच्छा। हम इसी में दिन रात जुटे रहते थे। जब इसका फिर इनके सब पूरी हो गई, ये तो ये इनके फिर दूसरा मंजिल दूसरे ठेकेदार से बनवाया गया। मतलब आपने इस घर की पहली ईंट जो रखी गई, हाँ, उसके आप गवाह हैं, और आप खुद उसको बना रहे थे। हाँ, बिल्कुल। बताएं भाई आप कुछ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इन लोगों को मैं जानता हूँ
कि ये घर 99 से हमारी पैदाइश से पहले ये घर एक फ्लोर तैयार था। उसके बाद ये किस्तों में बनता रहा और ये लोग बाहर किनकी कमाई थी, और कल ये अचानक ये लोग आए और इनके घर पे बगैर नोटिस की, कोई नोटिस वगैरह नहीं दी, ये लोग नोटिस मांगते रहे। हम लोग मौजूद थे, गांव के सवारे लोग मौजूद थे। इन लोगों ने किसी की कोई बात नहीं, औरतों तक की बात नहीं सुनी इन लोगों ने, और इनके घर को गिरा दिया। ये हम इसको सिर्फ हुकूमत का जुल्म कह सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन को ये बात गौर से सुन ले मेरी बात को, कि अगर किसी ऐसे आपराधिक इंसान का रिश्तेदार होना जुर्म है तो मैं अतीक सांसद का रिश्तेदार हूँ, आके मेरा घर गिरा दें। लोगों में काफ़ी रोष है, गुस्सा है। कहते हैं ना कि एक सीमा होती है, कभी कभी विरोध जो है आगे बढ़कर विद्रोह की स्थिति ले लेता है। तो सरकार को चेतना चाहिए, अभी से गंभीरता से इस पे विचार करना चाहिए कि इससे पहले कि ये लोग जो अभी सब्र कर रहे हैं ऐसा ना हो कि ये उग्र हो जाएं। इसलिए अभी भी वक्त है, प्रशासन शासन इस पे पुनर्विचार करे और इनके जो भी मदद हो सकती है वो करने का प्रयास करें, वरना ये न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। द इंक न्यूज़ से रोशन खान।